हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रीति। वेलकम टू द चैनल यूनिक एनसीईआरटी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। तो आइए मैग्नेट को एक्सप्लोर करें कि मैग्नेट के बारे में सीखें। रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। रेशमा जो कि कोस्टल टाउन में रह रही है, जो केरला है बेटा वो सी एरिया में है, इसलिए इसको कोस्टल टाउन कहा जाता है। और ये एरिया में रेशमा रह रही है, और जो रेशमा है वो बहुत शौकीन है शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने की। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज़, और उसकी ग्रैंड मदर भी बहुत प्यार से उसकी स्टोरीज सुना करती है। सो रेशमा वॉज राइटिंग अ न्यू स्टोरी टू शेयर विद अ ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। तो रेशमा अपनी ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे जो आने वाला है उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लिख रही है। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। तो वो स्टोरी क्या है, बेस्ड है शिप पे। शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। पुराने समय की बात है, एक शिप है जो कि स्पाइसेस का, मसालों का बिजनेस करने के लिए केरला से निकला है। रेशमा वॉज अवेयर डैट इन दोज डेज, रेशमा को ये पता है कि उस समय में द सेलर यूज टू स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शन एट नाइट, कि रात के समय जो सेलर, शिप सेलर्स हैं, वो स्टार्स को यूज़ करते थे अपने डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, रास्ते को, वे को डायरेक्ट करने के लिए। बट इन अ स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर गॉट caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible। अब उसके स्टोरी में एक ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा है जिसमें क्या है, खूब आंधी तूफान आती है, और जिसमें सारा स्काई जो है, हमारा पूरा स्काई उसकी स्टोरी में क्या हो जाता है, क्लाउड से घिरा हुआ हो जाता है। ओवरकास्ट स्काई मीन्स द स्काई कवर्ड विथ क्लाउड, ठीक है। एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, जिस कारण से स्टार्स विजिबल नहीं हो रहे हैं। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एज सी कुड नॉट थिंक फॉर अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन। अब रेशमा क्या है, अपने स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि उसको कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था कि सेलर क्या है, अपने जो शिप सेलर हैं, जो जहाज़ को चलाने वाले हैं, वो अपना डायरेक्शन को कैसे फाइंड करें। सी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। इसके लिए वह इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है इंटरनेट के थ्रू और स्कूल लाइब्रेरी में जो बुक पढ़ी हुई हैं उनके ज़रिए, ठीक है। सी लर्न दैट द ट्रैवलर्स यूज अ डिवाइस। तो उसने वहाँ से पढ़ा कि ट्रैवलर जो हैं एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिस जगह पे उनको टाइम का पता नहीं लगता है और दिशा का पता नहीं लगता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। फॉर फाइंडिंग नन एज अ मैग्नेटिक कंपास। उस जो डिवाइस का नाम क्या है, मैग्नेटिक कंपास है। तो आपके ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, कौन सा डिवाइस से वो ट्रैवलर अपने डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पा रहे थे, तो वो है आपका मैग्नेटिक कंपास। फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, व्हाट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, तो वो है हमारा मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज। तो आपने बहुत सारे पेंसिल बॉक्सेस अभी किस टाइम में आप यूज़ करते हो, और पर्सेस भी हम यूज़ करते हैं लेडीज़, उसमें क्या है बेटा, मैग्नेट यूज़ किया जाता है, जिससे क्या है वो चिपक जाते हैं, वो एक दूसरे में क्या करते हैं, क्लिंग कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कैसे कंपास बॉक्स, जो हम आगे देखेंगे, पेंसिल बॉक्सेस और पर्सेस में मैग्नेट यूज़ किए जाते हैं। विच हैड मैग्नेट्स टू कीप दैम क्लोज्ड, जो उनको बंद करने में उससे आसानी होती है। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल हैज़ हैड ऑल्सो हैड अ डस्टर विथ अ मैग्नेट। उनके स्कूल में उन्होंने देखा है कि जो डस्टर है वो भी क्या है, उसके बेस पे मैग्नेट लगे हुए हैं, जिससे वो क्या है, बोर्ड पे कहीं भी वो बेस को उसके क्या कर सके, उसको स्टोर करने में आसानी होगी, उसको वहाँ कीपिंग में आसानी होगी, जिससे क्या है डस्टर घूमेगा नहीं, ठीक है। बट सी हैड नेवर लुकड एट दोज केयरफुली, लेकिन उसने उसे केयरफुली ध्यान नहीं दिया, तभी तो उसे अभी लाइब्रेरी में सर्च करना पड़ रहा है। सी नाउ बिकम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। अब वो जानना चाहती है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है ये कैसे काम कर रहा होता है, और ये मैग्नेट के बारे में जानना चाहती है कि ये मैग्नेट से इससे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसमें मैग्नेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो, ये हमारी पुरानी जो बुक्स थी 6 क्लास के बेटा, जिसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, क्लास 6 से मैंने उसमें मैग्नेट चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसमें दिखा हुआ है कि ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या है, एक रड लगे हुए हैं जिसमें मैग्नेट हैं। मैग्नेट उसमें रड में यूज़ किया गया है, जिस कारण कि ये पेपर क्लिप्स जो हैं इसमें क्या हो जाएगा, जाके स्टिक कर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपका डस्टर है, डस्टर के बेस पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, जिससे कहीं कीपिंग कर सके, स्टोर कर सके। अब ये आप देख रहे हो एक कवर है,
या आपका पर्स है या फिर मोबाइल का कवर है जिसके यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ मैग्नेट लगा हुआ है जिससे यह क्लोज़ हो सके। ठीक है, अब ये है हमारा कंपास बॉक्स जिसके यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये वाली और ये वाली सरफेस जो है इसमें मैग्नेट फिक्स है जिससे वो क्लोज़ हो सके। ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ भी क्या है, मैग्नेट फिक्स है जिसके कारण एक मैग्नेट होगा और एक आयरन यहाँ पे होगा जिसके कारण ये एक दूसरे में फिक्स हो जा रहे हैं। यही चीज़ फ्रिज के डोर में भी यूज़ हो रही है। तो इस तरह से आपने देख लिया कैसे मैग्नेट यूज़ किए जा रहे हैं क्लोज़ करने के लिए। सम कॉमन आइटम्स डैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू दैम, तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स में मैग्नेट यूज़ किए गए हैं। ठीक है, द मैग्नेट यूज्ड बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स। तो जो नेचुरल ओर मिलते थे पहले के टाइम में वही उसे ही सेलर ने क्या है ओल्ड डेज में वो उसी को यूज़ करते थे। ठीक है, उसी मैग्नेट को यूज़ करते थे। नॉन एज लॉर्ड स्टोन, इस मैग्नेट का नाम लॉर्ड स्टोन रखा गया था पहले, या फिर लीडिंग स्टोन भी कहते थे। ठीक है, लीडिंग का मतलब आप जानते ही हो, जो लीड रोल निभा रहा हो, जो किसी भी काम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा हो, जो उसका बागडोर संभाल रहा हो कि हाँ उसके ज़रिए काम होना है, तो उसको लॉर्ड स्टोन, और लॉर्ड स्टोन का दूसरा नाम लीडिंग स्टोन था। तो बेटा क्यों इसका नाम लीडिंग स्टोन रखा गया था, क्योंकि जब ये मैग्नेट की पीस को, जो मैग्नेटाइट है उसको जब रखा जाता था, इस पीस को फ्रीली सस्पेंड किया जाता था, तो ये क्या है नॉर्थ साउथ, एक मिनट मैं इसको पहले यहाँ क्लियर कर देती हूँ। तो इसका क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ थी कि ये सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही आकर रुकता था। अगर आप इसको कहीं भी हैंग कर दें, ये मैग्नेटाइट हम इसको कह रहे हैं लॉर्ड स्टोन, इसको आप जैसे भी सस्पेंड कर दें, लटका दें, ये आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही डायरेक्शन शो करेगा। तो इससे क्या है शिप सेलर को आसानी होती थी, जिससे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आसानी से फाइंड कर पाते थे। ठीक है, विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स में, तो क्या पिछले जो हमारे बुक्स हैं बेटा क्लास 6 के जो हमारे पिछले बुक थे उसमें एंशियंट टाइम में कैसे इसकी ओर की खोज हुई थी मैग्नेटाइट को, जिसका नाम दिया गया था लॉर्ड स्टोन। तो आप उसके बारे में उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके मेरे क्लास 6 का मैग्नेट का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। तो क्या है पीपल ने आगे जाके जब सिंथेटिक ये बनाया गया, मैन मेड बनाया गया मैग्नेट, तो उसमें उन्होंने देखा कि आयरन के पीसेस से भी वो मैग्नेट बना गए थे। उस बुक में क्या है आपके प्रीवियस जो 6th की बुक थी उसमें भी ये एक्सप्लेन किया गया, पता नहीं अभी देखते हैं हम इसमें दिया है कि नहीं। Nowadays, अभी के समय में we have magnets made of different materials. The magnet that you find in your school, laboratory, and those used in pencil boxes, stickers, toys are all आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो ये सारे क्या है बेटा जो भी इसमें यूज़ किए जा रहे हैं वो डायरेक्ट और को नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के आपके सिंथेटिक मैग्नेट बनाए जा रहे हैं, जिसको पेंसिल बॉक्सेस में, स्टिकर्स में, टॉयज़ में, इन सबको यूज़ किए जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं और आपको स्कूल की लेबोरेटरी में भी देखने मिल जाएंगे। जैसे ये है आपका बार मैग्नेट, ये है यू शेप्ड मैग्नेट, ये है आपका रिंग मैग्नेट। जैसे कि ये सारे ऐसे ही शो हो रहे हैं क्योंकि ये इन्हीं सब शेप में दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम पहले के टाइम में हॉट शू मैग्नेट भी कहते थे। ठीक है, ये वाले को जो अभी यू शेप्ड में शो किया गया है हमें। ठीक है, आगे देखते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है क्या। ठीक है, एक्टिविटी 4.1 लेट अस एक्सप्लोर। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है क्या। कलेक्ट फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। हमें क्या है डिफरेंट मटेरियल्स कलेक्ट करनी है और मैग्नेट भी रखना है। ठीक है, प्रेडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट। राइट योर प्रेडिक्शन इन टेबल 4.1 में हमें क्या हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो चिपकेगा कि नहीं, स्टिंग करेगा कि नहीं, या फिर नहीं करेगा या करेगा, हमें ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, प्रेडिक्शन करना है मीन्स आपको प्रेडिक्ट करके बताना है। ठीक है, नाउ होल्ड अ मैग्नेट in your hand and bring it near the objects one by one. Observe which of the objects stick to a magnet. तो हमें बारी बारी से क्या करना है ऑब्जेक्ट्स को लाना है और एक मैग्नेट के पास उसको लेकर जाना है और हम देखेंगे कि वो स्टिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें पता लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह आ रहा है या
नहीं नहीं अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टेबल दिया है। उससे पहले बेटा हमें यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो हमें इन सब में क्या करना है, इसमें हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये सारे मटेरियल्स क्या चिपकते हैं, स्टिक करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये है हमारा प्लाई, ठीक है, ये है स्क्रू, ये है हमारा रबड़ का सीट दिख रहा है, या फिर ये इरेज़र है, ये पेपर पिन है, ये वायर है हमारे, ये कीज़ है, ये शार्पनर है, ये आपको पेपर पिन लग रहा है, ये आपका मैच स्टिक बॉक्स है, ग्लास है, ये कलर है, ये सीज़र है, कैंडल है। इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये स्टेपलर है, पेंसिल है, और ये आपके हैंकरचीप है, हैंकी है, और ये आपका बार मैग्नेट दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बार मैग्नेट के शेप में बार की तरह आपका चॉकलेट बार किस शेप का होता है वैसे ही है, और यहाँ पेपर पिन को इससे स्टिक करके दिखाया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1 में हमें ऑब्जर्व आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, और आइडेंटिफाई करना है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें हमारा जैसे पेंसिल लिखा है, इरेजर लिखा है। मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। इन सब में ये जो मटेरियल किससे बने हुए, जैसे वुड हमें पता है ये वुड है तो वुड ही से ही बना हुआ है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट प्रोडक्ट है बेटा। ठीक है, क्योंकि प्लांट से ही तो हमें वुड मिलता है। ठीक है, ये रबड़ है, ये रबड़ मटेरियल से बना हुआ है। हमारा इरेजर जो है पेंसिल वुड से बने हुए होते हैं। और हमें प्रेडिक्शन करना है कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हाँ, ये पेंसिल है, वुड है, तो हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स के बने ऑब्जेक्ट ही क्या होते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। जो हमारे मेटल्स के बने ऑब्जेक्ट हैं वो अट्रैक्शन शो करते हैं किसके साथ, मैग्नेट के साथ। और जो नॉन मेटल होते हैं वो बिल्कुल भी अट्रैक्शन शो नहीं करते हैं। तो हमें देखना है, हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट और मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है। तो हम ये देखेंगे कि मेटल्स ये है या नहीं है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेटल है इन सब में तो वो क्या होंगे, वो ऑब्वियस अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, येस, इट विल बी अट्रैक्टेड। अगर वो मेटल नहीं है, अगर वो मेटल नहीं है तो वो अट्रैक्ट भी नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होगा, कौन कौन सा अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जैसे कि दिया हुआ है, मैं इसमें यहाँ डिस्कस कर रही हूँ बेटा, और फिर मैं बाद में शॉर्ट्स में टेबल 4.1 दे दूँगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स टाइम, ये काफ़ी समय लेता है फिल करने में। तो हम यहाँ डिस्कस कर ले गए, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके ये टेबल 4.1 देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा वुड मटेरियल से बना है बेटा। तो ये क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वुड है तो ये नहीं अट्रैक्ट करेगा, जो कि हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि ये नहीं करेगा। ये हमारे आयरन से बना हुआ है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये रबड़ है बेटा, या पेपर है, या इरेजर है, तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एनी हाउ ये नहीं करेगा। ये हमारा क्लिप है जो कि मेटल से बना हुआ है तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये हमारा वायर है, अगर ये हम इसके अंदर की लेयर, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऊपर जो है वो इंसुलेटेड वायर, जो हमारा रबड़ का लेयर होता है, तो ऊपर का जो सरफेस है वो नहीं अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो इसके अंदर जो कॉपर की वायर या सिल्वर की वायर होती है, जैसे आपको पता है ये ऊपर से वायर में कवरिंग चढ़ी होती है रबड़ की, और अंदर क्या है, इसके वायर रहते हैं जो मेटल्स के बने होते हैं। तो अगर आप यहाँ से कांटेक्ट कराओगे मेटल को तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर ये रैप्ड रहेगा तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसमें आपका ये डिपेंड होता है कि आप कहाँ से उसको कनेक्ट करा रहे हो, कहाँ से अट्रैक्ट करा रहे हो। तो ये अगर आप इसके अंदर वाले वायर से करा रहे हो तो यस होगा, अगर आपने इसके जो ऊपर की कवरिंग से करा रहे हो तो ये नो होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं, डिपेंड होता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। अब हमारा कीज़ है, ये मेटल है बेटा, तो ये भी क्या है, सॉरी ये भी यस, ये भी क्या है, क्या कहते हैं, मैग्नेट की तरफ यस अट्रैक्ट करेगा। अब हमारे ये शार्पनर है, आप देख रहे हो शार्पनर की जिस जगह को मैंने पॉइंट किया है वो स्टील होता है, मीन्स मैटर होता है। ठीक है, तो मेटल होता है। तो अगर इस जगह के सामने आप रखोगे ये बार मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेट को, तो ये क्या है, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इसकी जो आउटर सरफेस है, आउटर कवरिंग जो है, वो आपको दिख रहे हैं कि वो क्या है, प्लास्टिक की है,
तो वो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये भी मेटल का है पेपर पिन, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को। अब ये हमारा ये मैजिस्टिक बॉक्स है, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं करेगा क्योंकि ये पेपर का बना हुआ है। ठीक है, ये पेपर का बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा कलर है जो कि प्लास्टिक कवरिंग है बेटा, तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, नो। अब हमारा ऊपर जैसे हो चुका है, तो हम इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे, अब ये ऑब्जेक्ट, ये ग्लास है बेटा, तो या फिर तो ये लीड का होगा, मीन्स शीशे का होगा, है ना, या फिर ये प्लास्टिक का होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इंसुलेटर हैं। ठीक है, ये दोनों नॉन मेटल है, तो ये क्या है आपको, ये हमारे ये नहीं करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, तो इट विल बी नॉट अट्रैक्टिंग, और ठीक है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये सीज़र है हमारा, तो आप अगर इस एरिया में रखोगे सीज़र के, तो ये अट्रैक्ट करेगा, यस। अगर आप पीछे के प्लास्टिक एरिया को रखोगे तो ये नो। ठीक है, अगर वो ज़्यादा अगर वो मैग्नेट क्या है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो यहाँ से अगर डिटेक्ट कर लेगा, या फिर अगर कोई भी एरिया यहाँ का खुला हुआ होगा तो वो वहाँ से अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये कैंडल है हमारा। ठीक है, ये कैंडल आपको पता है कि ये वैक्स का बना हुआ है, तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये स्टेपलर है, आप देख रहे हो इसकी सारी बॉडी जो है, यहाँ का सरफेस और यहाँ छोड़ के ये मेटल के बने हैं, तो यस इट विल बी अट्रैक्टेड, ये भी क्या है अट्रैक्ट करेगा। अब ये हमारा पेंसिल है जो वुड का बना हुआ है, तो नो। ठीक है, नहीं करेगा। ये हैंकी है, नो। ये क्लॉथ का बना हुआ है, कॉटन का बना हुआ है, नो। अब ये हमारा बाग मैग्नेट है, तो ये अट्रैक्ट करेगा ही। ठीक है ना, हाँ, अगर क्या है इसके नॉर्थ पोल के पास, ये देखिए, ये आपके पॉइंटेड बात है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये बार मैग्नेट है बेटा, तो इसके एक साइड नॉर्थ पोल होता है, इसके एक साइड साउथ पोल होता है। तो अगर आप मैग्नेट ला रहे हो और आपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ कर दिया, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने नॉर्थ को साउथ से अटैच किया हो तो वो अट्रैक्ट करेगा, अगर आपने नॉर्थ को नॉर्थ से अटैच किया हो तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में साउथ और नॉर्थ में ये अट्रैक्ट करेंगे, यस। अगर आपने नॉर्थ को नॉर्थ से मिला दिया तो वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे शॉर्ट्स में आपको मिल जाएंगे ये कल, कि मैं आपको इसको कल अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से ये ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इस नेक्स्ट के साथ। वॉज योर प्रेडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, क्या आपके प्रेडिक्शन सभी के साथ सही हुए? तो यस, हमारे प्रेडिक्शन सभी के साथ सही हुए, क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं आज के, उनको पता है मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। वो मैग्नेट को एज अ गेम भी यूज़ करते हैं, अपने गेम में इसको यूज़ करते हैं, तो वो उससे अवेयर हैं। ठीक है, तो बच्चे आजकल के तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस पर एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो वो अच्छे से प्रेडिक्ट भी कर लेंगे और सही भी कर लेंगे। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, तो यस, हमें पता है कि जो मेटल के बने ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, स्टक हो जाएंगे। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, तो आपने इससे क्या कंक्लूड किया? तो हमने ये भी कंक्लूड किया है कि मेटल के जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हमारा जो, अगर हमने मैग्नेट लिया है, तो जैसा कि हमें एक दिए हुए हैं मैग्नेट ऑब्जेक्ट्स में, तो अगर वो नॉर्थ होंगे तो वो रिपेल करेंगे, अगर उसमें से एक साउथ डायरेक्शन के साथ होगा तो वो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर होंगे या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे या फिर नॉन मेटल होंगे, वो क्या है, अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट yes that some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while other were not, तो हमने देखा है कुछ स्टक कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। the materials which are attracted towards a magnet are called magnetic material, तो आपको यहाँ से एक फिलिप्स मिल रहा है, क्वेश्चन आंसर मिल रहा है कि the material which stuck with, मैं इसको यहाँ पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये बताने में आसानी होगी। तो हमने ये क्या कर लिया, द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ से आपके क्या हुए, ये कीवर्ड जो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा, उसके आपके डेफिनेशन मिल गए। ठीक है, इसके आपके फिलिप्स भी बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बन सकते हैं, कि जो टूवर्ड्स मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है, और जो टूवर्ड्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो इसके अपोजिट नॉन मैग्नेटिक हो जाएंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं इसके साथ। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, यस। निकेल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स, यस, दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक। सम ऑफ दियर कॉम्बिनेशन विथ अदर मेटल्स, जैसे कि आपको पता है इन सबको मिला के आयरन भी स्टील बनता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि वो इन सब के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इन सब के कॉम्बिनेशन से भी और सारे मेटल्स बनते हैं, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। जैसे हमने एक देख लिया स्टील है, जो कि इन सब का एलॉय है। एलॉय इसको कहते हैं बेटा, जो मेटल से 2-3 तरह के मेटल से मिलके बना होता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। हो सके आपको आगे ये डिस्कस किया जाए। Some of their combination with other metals are also attracted towards magnet. The materials which are non-attracted towards, देखिए आ गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने डिस्कस कर लिया है। Do all parts of a magnet attract मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली? तो यस, अगर आपने नॉर्थ को पास ले आए तभी वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी सारे क्या है अट्रैक्ट करेंगे अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल हैं तो, ठीक है। वो अगर ज़्यादा पावरफुल होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फास्ट अट्रैक्ट उसमें शो करेंगे अट्रैक्शन, ठीक है। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक? तो इसमें आपको कौन कौन से नॉन मैग्नेटिक हुए बेटा, आपको फाउंड हुए वो सब आप इसमें लिस्टेड कर देना, जैसा कि हमने डिस्कस पहले कर लिया है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो हम उसमें अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बेकार में वीडियो बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आप फिर से पीछे जाकर जो हमने यहाँ यस नो फिल किए थे ऊपर वाले में, ठीक है ना, तो यहाँ से आप जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए थे आप उस पर जाकर पीछे जाकर वीडियो को बैक कर लेना और यहाँ से इसमें फिल कर देना कि जो हमारे नहीं अट्रैक्ट किए थे, ठीक है ना। अननेसेसरी हमें डबल डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बच्चे बड़े स्मार्ट हो, ठीक है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, तो हमने अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात की थी, तो इसमें इसके बारे में एक्सप्लोर किया गया है। एक्टिविटी 4.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स कह रहे हैं बेटा, मीन्स बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो आयरन के बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ऑन अ शीट ऑफ पेपर पे क्या है, आप आयरन के छोटे छोटे फिलिंग्स को स्प्रेड कर दो। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, और उसके पास एक बार मैग्नेट रख दो। टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुल्ली, पेपर को टैप करो और उसको ऑब्जर्व करो व्हाट हैपन्स टू द आयरन फिलिंग, तो आयरन फिलिंग्स के साथ क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, तो आपने देखा कि हमने यहाँ एक बार मैग्नेट लिया हुआ है और हमने उसको पेपर के ऊपर रखा है। अब जब आप पेपर के ऊपर आप फिलिंग्स रखोगे बेटा, और ऊपर क्या है आपके ओवर ऊपर में क्या है बार मैग्नेट है, तो ये आयरन फिलिंग्स फटाफट से क्या है अट्रैक्ट हो जाएंगे किसके पास, बार मैग्नेट के पास, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, तो यस वो बहुत फास्ट क्या है उससे अटैच्ड हो जाएंगे। डू द आयरन फिलिंग्स स्टील ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, तो नहीं, ऑल ओवर नहीं, ये पहले क्या है नॉर्थ और साउथ पोल में ही क्या होंगे स्टिक होते हुए आपको नज़र आएंगे, जैसा कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। देखो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, इसमें ये स्टिक हो रहे हैं और जब ये इसमें फिल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए, फिर ये इधर आपको फैले हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे फिगर में दिखाया गया है कि बार मैग्नेट पूरे आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पूरे फिल हो गए हैं। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली, तो नहीं, नो, ये पूरे में ऑल ओवर यूनिफॉर्मली नहीं है। और डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, तो यस वो पोल की ओर, क्योंकि पोल पे क्या है मैग्नेटिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसीलिए एंड को बेटा क्या है मैग्नेट के एंड को हम क्या कहते हैं पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट क्या है अपने पोल पे क्या है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, स्ट्रांग होता है, जिस कारण वो सबसे ज़्यादा आपको स्टिकिंग यहाँ दिख रही है, ठीक है। We find that maximum iron fillings stick near the ends of a bar magnet as shown in figure 4.4, while a very few iron fillings stick at the remaining part of the magnet, जिसे क्या है बहुत कम क्या है उसके आसपास है, बाकी नॉर्थ और साउथ पोल पे ज़्यादा है। If we repeat this activity with magnets of other shapes, do we get the same result? तो yes, क्योंकि हर मैग्नेट को आप जितना भी आप बार मैग्नेट ले लो उसको छोटे छोटे टुकड़े में भी तोड़ दो ना बेटा, तो उसके हर एक साइड में अपना एक नॉर्थ
सॉरी यहाँ नहीं हो रहा है, मैं ऊपर की तरफ फिर से जाती हूँ। अपना एक साउथ और एक अपना नॉर्थ बना लेगा, चाहे वहाँ यहाँ भी आप करो तो ये नॉर्थ बन जाएगी और ये वाली साउथ बन जाएगी। इस तरह से वो खुद में ही अपना एक नॉर्थ, आप इसको कितने भी पीसेस में बांट लो, ये अपना एक नॉर्थ और एक साउथ में बट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कैसे शो हो रहा है और हर एक बार मैग्नेट उस तरह से अपना शेप ले लेता है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेता है अपने इंड पोल पे। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet, the north pole and the south pole, as we already discussed. Most of the iron fillings stuck to the poles of a magnet of any shape. It is not possible to obtain a magnet with a single pole, क्योंकि मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि कोई भी मैग्नेट की छोटे पीस में आप कट कर दो तो भी उसका दो साइड अपना अलग अलग पोल ले लेता है। ठीक है, इफ़ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस तो भी ये उसमें भी फॉलोअप होगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। तो वो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट में भी ये चीज़ शो होगी कि नॉर्थ और साउथ पोल उसके होंगे। अ सिंगल नॉर्थ पोल ऑफ अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ सिंगल साउथ पोल में आपको नहीं मिल सकता कि कोई एक मैग्नेट है तो अगर बेटा आप उसको कितने भी टुकड़ों में काटो तो भी ये स्क्वायर के शेप में होगा या रेक्टेंगल के शेप में होगा ही ना, तो उसका दो एरिया तो होगा ही, दो फेस तो होगा ही दोनों तरफ से। ठीक है, तो वो क्या है, एक नॉर्थ और एक साउथ ही होगा। ठीक है, तो आप इसके बिना एज्यूम कर ही नहीं सकते, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके।